और ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाने की वजह से अब हमें ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं जिन जवाबों को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि पबजी कॉर्पोरेशन या फिर क्राफ्टन का इंडिया में हेड कौन होगा, या फिर पबजी का इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर होगा। दैट वीडियो गेम इंडस्ट्री इज ऑलरेडी बिगर देन मूवी एंड म्यूजिक इंडस्ट्रीज कंबाइंड। लेकिन ऐसा होने से आखिर पबजी मोबाइल इंडिया गेम को क्या फायदा होने वाला है। हेलो गेमर्स, क्या हाल है, कैसे हो। पबजी मोबाइल फ्रेंचाइज की ओनर पबजी कॉर्पोरेशन अब इंडियन मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए, पकड़ और मजबूत करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा चुकी है। आपको याद होगा जब 12 नवंबर को पबजी कॉर्पोरेशन ने इंडिया में वापसी की अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी, तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि पबजी मोबाइल के मेकर्स इंडिया के अंदर एक 100 मिलियन यूएस डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एंड उसके लिए वो इंडिया में पबजी कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी यानी कि एक सब कंपनी ओपन करने जा रहे हैं बहुत जल्द। और पबजी कॉर्पोरेशन की उस इंडियन सब कंपनी में वो इनिशियली 100 एम्प्लॉइज की हायरिंग भी करने वाले हैं। तो गाइस अब लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि पबजी कॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर 21 तारीख को ऑलरेडी एक इंडियन सब कंपनी रजिस्टर कर चुका है, यानी कि लीगली पबजी मोबाइल के मेकर्स इंडियन मार्केट में एंटर कर चुके हैं। और ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाने की वजह से अब हमें ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं जिन जवाबों को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि पबजी कॉर्पोरेशन या फिर क्राफ्टन का इंडिया में हेड कौन होगा, या फिर पबजी का इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर होगा। तो आओ मेरे भाई, फिर इन सब बातों में कितनी सच्चाई है इस बात को जानने के लिए हमें इंडियन गवर्नमेंट की एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है। मतलब इंडिया में जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड है उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट के कंपनी सर्विसेज सेक्शन में जाकर पबजी सर्च कर लेते हैं। इस नाम से मिलती जुलती इंडिया में 3 कंपनीज रजिस्टर्ड है, इनमें से एक का नाम है पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इस कंपनी की प्रोफाइल को ओपन करने के बाद अगर हम इसके ईमेल सेक्शन में जाएं तो यहाँ पर लिखा हुआ है legal_notice@pubg.com। और ये pubg.com क्योंकि पबजी कॉर्पोरेशन का ही वेबसाइट डोमेन है, तो इससे ये 100% कंफर्म हो जाता है कि ये पबजी कॉर्पोरेशन की ही सब्सिडरी है। सो इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 21 नवंबर, मतलब ये भी 3 दिन पहले ही रजिस्टर हुई है। एंड इसका रजिस्टर्ड एड्रेस है सिल्क फार्म, बेंगलोर, कर्नाटका। यानी कि अब ये भी कंफर्म हो चुका है कि पबजी का इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस बेंगलोर में है। एंड ये रहे पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स के नाम। और गाइस इसके एक्चुअली 2 डायरेक्टर्स हैं, पहले है कुमार कृष्णन अय्यर और दूसरे है ह्यू निल्सन। तो मेरे भाई ये जो कुमार कृष्णन अय्यर है पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से पहले XDD इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के भी डायरेक्टर थे। एंड इसके अलावा इनकी कुछ और भी कंपनीज के नाम यहाँ पर लिस्टेड है, आप ये पढ़ पा रहे होंगे। अब जो पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दूसरे डायरेक्टर है ह्यू निल्सन, ये एक्चुअली साउथ कोरियन है। ये रही इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल। ये क्राफ्टन INC के अंदर हेड ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है और 21 नवंबर 2020 से पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के दूसरे डायरेक्टर भी बन गए हैं। तो गाइस फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वाली वेबसाइट से ये तो 100% कंफर्म हो चुका है कि पबजी कॉर्पोरेशन या फिर क्राफ्टन INC की सब्सिडरी इंडिया में लीगली रजिस्टर हो चुकी है। लेकिन ऐसा होने से आखिर पबजी मोबाइल इंडिया गेम को क्या फायदा होने वाला है। सो गाइस किसी भी इंडिया में रजिस्टर हुई सब कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, मतलब एक इंडियन सब्सिडरी यानी कि सब कंपनी का अपना एक खुद का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पबजी फ्रेंचाइज के जितने भी गेम्स इंडिया के अंदर रिलीज हुए हैं या फिर होने वाले हैं, जैसे कि पबजी PC या फिर पबजी मोबाइल इंडिया, इनको लेकर इंडिया में जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज अभी के लिए है या फिर फ्यूचर में होंगी, उन सारी फॉर्मेलिटीज को अब एक सिस्टमैटिक वे में हैंडल किया जा सकेगा, क्योंकि पबजी कॉर्पोरेशन या फिर क्राफ्टन INC की एक सब्सिडरी यानी कि एक सब कंपनी इंडिया में लीगली रजिस्टर हो चुकी है। और ऐसा होने का एक और बेनिफिट ये भी है कि पबजी कॉर्पोरेशन या फिर क्राफ्टन INC अब इंडिया में FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे। मतलब वो 100 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि लगभग 750 करोड़ रुपए जो पबजी कॉर्पोरेशन इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने वाली है पबजी मोबाइल ई स्पोर्ट्स के अंदर, IT सेक्टर या फिर एंटरटेनमेंट सेक्टर के अंदर, उन्हें अपनी पबजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडियन सब कंपनी की हेल्प से आसानी से इन्वेस्ट कर पाएगी। तो चाहे वो बिल गेट्स हो, एलोन मस्क हो, वॉरेन बफे हो या फिर अनिल अंबानी, ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड के सक्सेसफुल बिजनेसमैन का यही मानना है दैट वीडियो गेम इंडस्ट्री इज ऑलरेडी बिगर देन मूवी एंड म्यूजिक इंडस्ट्रीज कंबाइंड एंड इवन इन फ्यूचर वीडियो गेम इंडस्ट्री इज गोना ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। यानी कि वर्ल्ड में अगर मूवी इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री दोनों को मिला भी दिया जाए तो भी वीडियो गेम इंडस्ट्री इन दोनों से आगे निकल चुकी है एंड फ्यूचर में वीडियो गेम इंडस्ट्री और भी बड़ी होने वाली है। तो इंडिया में जैसे पहली बार पबजी मोबाइल ने ई स्पोर्ट्स कल्चर स्टार्ट किया था, इस बार पबजी मोबाइल इंडिया के दोबारा रिलीज हो जाने के बाद वो इंडियन ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और भी बड़ी होने वाली है। लेकिन मेरे भाई आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं चलता हूँ और लेकर आता हूँ आपके लिए
ऐसा ही एक और अमेजिंग वीडियो। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।